प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत सुंदर वचन से। मुझे पर्सनली ये वचन बहुत अच्छा लगता है और मेरा विश्वास है कि जब आप भी इसे समझेंगे तो आप भी इस वचन से आशीष पाएंगे। लिखा है यहूदा की किताब उसका 1 अध्याय और 24 पद में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों को ठोकर खाने से बचा सकता है, गिरने से बचा सकता है, उस परीक्षा से बचा सकता है, उस जाल में फंसने से बचा सकता है, उस फिसलने से बचा सकता है, शत्रु के उस फंदे से हमें बचा सकता है। कितनी अच्छी बात है कि जिस परमेश्वर पर आप और मैं भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो हमें हर एक फंदे से, हर एक जाल से, हर एक शत्रु की योजनाओं से, परीक्षाओं से, हर एक ठोकर खाने से वो हमें बचा देता है। वो हमारे रास्ते के हर ठोकर के पत्थर को हटा देता है, उन जाल को हटा देता है, उन फंदों को हटा देता है। वो आपके लिए और मेरे लिए सीधा मार्ग बनाता है। वो हमें परीक्षा में गिरने से बचाता है। कई बार मनुष्य परीक्षा में गिर जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार मसीह भाई बहन भी परीक्षाओं में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो उन्हें उस परीक्षा से बाहर निकालता है, उस पाप से भी बाहर निकालता है, उस गलत संगति से बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ठोकर खाने से बचाने वाला परमेश्वर है। आज आपको इस बात को समझना है कि मेरा प्रभु मुझे ठोकर खाने से बचाता है, बचाने वाला है। वो आपको आने वाले दिनों में हर एक ठोकर से, ठोकर आप समझते हैं, आप कहीं चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं, अचानक से कोई पत्थर आपके पैर से टकराया या फिर आपका पैर उस पत्थर से टकराया और आप गिर गए, जमीन में गिर गए, आपको चोट लग गई है। इसे कहते हैं ठोकर खाना। लेकिन बाइबल कहती है कि हमारा प्रभु हमें उस ठोकर खाने से बचाता है, गिरने से बचा देता है, जमीन में पड़ने से, चोटिल होने से वो हमें बचा देता है। कितनी अच्छी बात है कि हमारा प्रभु हमें ठोकर खाने से बचाता है। वो आपको हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से बचाता है। वो दुष्ट के जालों से, उसकी चालों से आपको बचाता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। तो आपको परीक्षा में गिरने से बचाएगा। दुष्ट कई बार विश्वासियों को गिराने की कोशिश करता है, उन्हें ठोकर खिलाता है, उन्हें एक तरीके से धक्का दे देता है जिससे वे गिर जाएं, पाप में गिर जाएं, उस कीचड़ में गिर जाएं। जैसे बीते दिनों हमने सुना था कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने धार्मिकता के, उन पवित्रता के वस्त्रों को सुरक्षित रखें, उन्हें गंदा ना होने दें। लेकिन जब हम इस संसार में चलते हैं तो अनेक प्रकार की गंदगी इस संसार में है और कई बार दुष्ट उस गंदगी में विश्वासियों को गिरा देता है या फिर उनके सामने ऐसे ठोकर का पत्थर रख देता है कि विश्वासी चलता है और उस पत्थर से टकरा के वो कीचड़ में गिर जाता है, उस गंदगी में गिर जाता है। वो ठोकर अनेक प्रकार की होती है। लेकिन एक विश्वासी कई बार गिर जाता है, लेकिन हमारा प्रभु जिस पर हम भरोसा करते हैं वो विश्वास योग्य है। वो फिर से उस व्यक्ति को उठाता है, फिर से उस व्यक्ति को उठाता है। क्यों? क्योंकि लिखा है वो ठोकर खाने से बचा सकता है। हम पतरस के जीवन में देखते हैं, पतरस जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा 3.5 साल तक, हर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म उसने देखा। उसने प्रभु से वादा किया कि मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, तेरे लिए मैं अपने प्राणों को भी दे दूंगा। लेकिन अंतिम घड़ी में जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और पतरस चुपके से उन्हें देख रहा था,
तभी लोगों ने उसे पहचान लिया कि यह भी तो यीशु के साथ में रहता था, हमने तो इसे भी देखा है यीशु के साथ में। तो पतरस ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तो इस पुरुष को नहीं जानता हूं। और एक बार नहीं, 3 बार पतरस ने मना किया कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, और वहां से भाग निकला। यहां पर क्या हुआ? पतरस परिस्थितियों के कारण परीक्षा में गिर गया, उसने ठोकर खा दी, विश्वास से हट गया, विश्वास से गिर गया, विश्वास में बना न रह सका। जब वो प्रभु के पीछे वॉक कर रहा था, चल रहा था उसके साथ में, अचानक से ठोकर खाकर वो कीचड़ में गिर गया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह जिस पर वो विश्वास करता है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो ठोकर खाने से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह बाद में उसके पास जाते हैं। जो पतरस एक तरीके से बैकस्लाइड हो गया, पतरस ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया, जो उसने 3.5 साल पहले छोड़ दिया था, मछलियां पकड़ना, वो उसने फिर से शुरू कर दिया। वो मछलियों को पकड़ने चला गया, यह सोचकर कि अब तो प्रभु है नहीं, मैंने उसका इनकार भी कर दिया है। वो गिल्ट भावना में जी रहा है और उसने अपने काम को फिर से शुरू करना चाहा। तब प्रभु उसके पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उससे कहते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तब वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रभु कहते हैं, जा मेरी भेड़ों को चरा, यदि तू मुझसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूर्ण रूप से उस कीचड़ में गिरे न रहने दिया, उसे तुरंत से उठा दिया। उस पाप में उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उठा लिया, बचा लिया। उसे ठोकर खाने से, उसे चोट लगने से प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। हालांकि उसने इनकार तो किया, लेकिन उस इनकार के कारण हो सकता था कि वो नरक चला जाता, अनंत काल की मृत्यु में चला जाता, बैकस्लाइड हो जाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं होने दिया। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे वापस बुला लिया, या फिर उसे जिम्मेदारी दे दी, या फिर उसके गुनाहों को माफ कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से आज भी कार्य करते हैं। वो अपने विश्वासी लोगों को, अपने धर्मी जनों को उस पाप में, उस परीक्षा में, उस जाल में फंसे रहने नहीं देते, वहां से उन्हें छुड़ाते हैं। क्योंकि लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, वो तुम्हें हर प्रकार की ठोकर खाने से बचाता है। यदि आप गिर भी गए तो भी आपको फिर से उठाने की सामर्थ्य को रखता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आप गिर गए हैं, प्रभु आपको फिर से खड़ा करेंगे, फिर से उठाएंगे। आने वाले भविष्य में मेरी यह प्रार्थना है कि यदि आपका भरोसा उस पर रहा, प्रभु पर रहा, तो वो आपको गिरने भी नहीं देगा। वो आपको पहले ही संभाल लेगा, बचा लेगा, सुरक्षित रख लेगा। वो आपको चोटिल नहीं होने देगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष